नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग कल का हमारा टॉपिक क्या था स्टैटिक जीके में? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। उसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 हैं और एक एक नृत्य उसमें जोड़ा गया है छऊ तो 9 नृत्य हो गए हैं। तो हम लोग 4 पढ़ लिए थे और बाकी आज हम शेष पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हमारा कथक है, हेडिंग डाल लीजिएगा कथक नृत्य है ये। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसका अन्य नाम भी है नटवरी जिसे हम लोग इस कथक नृत्य को हम नटवरी के नाम से भी जानते हैं। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक जो नृत्य है यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, ठीक है? और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज या चूड़ी पार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर जयपुर घराना जिसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना शैली में किया जाता है, ठीक है? छठा है कथकली। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा मतलब ये पुरुष भी करते हैं अधिकतर। ये पोशाक-वोशाक पहन लेते हैं और ये कथकली डांस रामायण या महाभारत इसके आधार पर है। रामायण और महाभारत इसी के आधार पर है। इसके नायक पांचा है और रतन रतल नायक इसकी कथी है, ठीक है? और इसमें चेहरे के हाव-भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान जो कि जिसे हम लोग थिएटर बोलते हैं अपने भाषा में, उसे नाट्य स्थान बोला जाता है। कुट्टम पालम कहलाता है, ठीक है? यह 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है और कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएँ होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र और मडालम का प्रयोग होता है, ठीक है? मोहिनीअट्टम यह एकल महिला द्वारा नृत्य होता है। यह बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, ठीक है? इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इक्का और मृदंग है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। 8वां है सत्रिया नृत्य। इसके वर्ष 2000 में इसे शामिल किया गया था। सन 2000 में इसको शामिल किया गया था। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक हैं श्रीमद शंकरदेव और सात्रिया को अंकेट नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था, ठीक है? जब नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाता है, ठीक है? इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। ठीक, ये 2 बार लिख दिया है क्या मैंने? अब आइए इसमें बोर गति संगीत का प्रयोग होता है, अभी मैंने आपको बताया। अब आइए हमारा भरतनाट्यम जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ये रुक्मिणी देवी अरंडल जो कि 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी थी। कौन? रुक्मिणी देवी अरंडल, ठीक है? लीला सैसमैन और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट नाम है भरतनाट्यम से जुड़े हुए लोग। सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी की थी और 1902 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मृणालिनी साराभाई ने लिया था, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा भरतनाट्यम के बारे में, संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी 2018 को गूगल डूडल में शामिल हुआ था। ये संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी थे। कौन? मृणालिनी साराभाई। फ्रेंच पाल्मे डी ओर अवार्ड 1977 में दिया गया था। पद्म भूषण 1992 में। निशा गांधी पुरस्कार केरल 2013 में और वैजयंती माला यह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पद्मश्री प्राप्त किया था। कौन? वैजयंती माला, ठीक है? भरतनाट्यम के अन्य कलाकार हैं कुछ पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज। आजकल अब ये जो भरतनाट्यम ये जो नृत्य हो गए इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में भी पूछ रहा है कि उन्होंने कब मतलब
पद्मश्री प्राप्त किया, पद्म भूषण कब प्राप्त किया। ठीक है, तब क्वेश्चन अब थोड़ा अंदर से पूछा जा रहा है। अब ये नहीं पूछा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, अब ये सब बदल गया है। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार यूपी का जो एग्ज़ाम होगा तो अगर नृत्य से क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, कुचिपुड़ी। अब आइए, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की मशाल और पद्म भूषण और पद्मश्री इनको प्राप्त है। इनकी एक बुक है ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, जो ये एक थी आस्थाना नर्तकी जो कि तिरुपति मंदिर की थी। ठीक है, कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार हैं सब लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण वेम्पति, चित्रा, सत्यम, शोभा नायडू, ये सब कुछ अन्य नाम हैं। और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम जो कि मृणालिनी की बेटी थी, और अर्पणा सतीसन जो कि 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, ओडिशी केलुचरण मध्यपात्र, यह 1993 में सृजन स्कूल रतोला और ओडिसी को पुनर्जीवित किया, और पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्मश्री 1989 में। ठीक है, ये सब उनके नाम हैं। और ओडिसी के कुछ अन्य कलाकार हैं ये भी इनका नाम अब मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, हरे कृष्ण बेहरा, ये सब ये ओडिसी जो नृत्य है इनके ये प्रमुख कलाकार हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कथकली से आनंद शिवरामन, कृष्णन कुही, मृणालिनी साराभाई, ये सब आप लोग ये नृत्य के ये कलाकार हैं। ठीक है, अब आइए कथक। इससे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। और ये कथक के अन्य प्रमुख कलाकार हैं सुखदेव महाराज, शोभ नारायण जो कि गुरुदेव प्रसाद जो अवार्ड 2013 में इनको मिला था, मल्लिकावी सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, अक्षत महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कलिका प्रसाद, उमा शर्मा। ठीक है, ये मणिपुरी जो कि झावेरी बहने, दर्शना, नयना, ये सब था। मणिपुरी के अन्य प्रमुख कलाकार हैं गुरु अमिली सिंह, नल कुमार सिंह, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये कलाकारों के नाम हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये मोहिनी अट्टम का, और ये सत्रिया नृत्य का, और सत्रिया के अन्य कलाकार। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। कल हम प्रमुख त्योहार हमारा हेडिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर साथियों अभी जो हम ये स्टैटिक जीके हैं इससे हमें लग रहा है करीब 20 दिन इसका क्लास चलेगा। 20 दिनों में हम पूरा स्टैटिक जीके कर लिए रहेंगे। ठीक है, कल से इसकी क्लास लंबा, कल से हम 20-20 मिनट का एक क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली यूपी पुलिस के बच्चे और जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं छात्र स्टूडेंट, जितने भी लड़के हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की, एसएससी की, एमटीएस की, तो आप इससे चैनल से जुड़ सकते हैं। रेलवे की, आरपीएफ की, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।